जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। समसामयिक मुद्दों को लेकर के एक बार हम फिर चर्चा करेंगे। भारत भूटान के प्रधानमंत्री अभी आए हुए हैं और इस पूरी यात्रा के दौरान क्या कुछ दोनों देशों के बीच समझौते होंगे, इसको लेकर के अभी हाल ही में जो खबरें आई हैं वो और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से उनसे क्या सवाल बनेंगे, उन सब पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज का विषय है भारत और भूटान खाद्य सुरक्षा समझौता समसामयिक मुद्दों में। इस पर क्या क्या बातें हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप डायरी निकाल ली या नहीं निकाली? आपने डायरी अपने पास रखिए और नोट डाउन करना है, क्योंकि 2 बार आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे प्रश्न। एक तो निःशुल्क पुस्तक योजना में, एक बार इंडिया में आपको पुस्तकें फ्री में मिले, यहाँ एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहाँ पर देखो कल क्या क्या हुआ। खाद्य सुरक्षा समझौते को मंजूरी मिली और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान, 2 देश भारत और भूटान के बीच किए गए समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह समझौता किनके बीच हुआ है? देखिए ये ध्यान से देखना, भारत और भूटान के बीच। तो भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी BFDA, ये हमें याद रखना है। मैं इस पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है थोड़ा सा। देखिए भारत स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, ये हमें ध्यान रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI। अब यहाँ इस पूरी स्लाइड में एक प्रश्न बनता है, किन किन के बीच समझौता हुआ? देशों के नाम बताए, भारत और भूटान। और भूटान के लिए बताया भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी BAFDA, स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। और भारत के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के बीच ये समझौता हुआ है। नोट कर लेना। इस समझौते के पक्षकार, आपको मैंने दोनों अभी बताए, इस समझौते के पक्षकार दोनों हैं, ठीक है। पहला तो भूटान फूड एंड अथॉरिटी ऑफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, और दूसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इन दोनों के बारे में हम अभी बात की, दोनों नोट कर लेना ताकि पेपर में पूछे तो आप आराम से बता सकें। खाद्य सुरक्षा समझौते से क्या लाभ है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उससे पहला लाभ तो क्या मिलेगा? कारोबार में सुगमता होगी। पहली लाइन मैंने लिखी है कि दोनों देशों के मध्य हुए खाद्य सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच क्या बढ़ जाएगा? कारोबार, और इसमें सुगमता हो जाएगी दोनों के बीच। ये ध्यान रखना, इसका लाभ, पहला लाभ है। दूसरा, भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय BAFDA और FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालना के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये क्या करेंगे? इन दोनों के जो बीच समझौता हुआ है इसके जो मानक है उसके अनुपालना के बाद एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालना लागत कम होगी। ये बात ध्यान रखनी है इन दोनों लाभों में। तीनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये क्या है, इस बारे में ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लेना ताकि ये कई बार आपसे पूछे। तो देखो FSSAI खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, यह एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। ये बात ध्यान रखनी है। इसके नियमों और प्रमुख विनियमों को अधिसूचित किए जाने के उपरांत वर्ष 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रॉविडेंस शुरू हुआ। इस पर काम शुरू सही से कब हुआ? 2011 में। यह शासन के विशुद्ध नियामक की बजाय एक स्वयं अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बहुस्तरीय से एकल नियंत्रक की ओर परिवर्तन को भी रेखांकित करता है। इसके बारे में हमने देखा। यहाँ प्रश्न क्या बन सकते हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना, मंत्रालय, और ये संस्था के बारे में कि एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, इसके कार्य के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य करता है। FSSAI खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रमाणन प्रदान करता है। ये क्या करता है? लाइसेंस प्रदान करता है। नंबर 1, ये हमें खाद्य सुरक्षा के लिए लाइसेंस देगा। खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना, ये दूसरा कार्य है इसका। तीसरा, नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना। तीसरा कार्य, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना, इसका कार्य है। खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशाला हेतु प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना। खाद्य सुरक्षा मानकों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण। खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना। उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली आरंभ करना, ये इसके कार्य हैं। तो ये हमें नोट डाउन करने हैं और इनको एक बार दो बार ढंग से रट लेना है, ताकि जब पूछे कि निम्न में से FSSAI का कार्य नहीं है तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। और ये मेरिट होल्डर प्रश्न हो सकता है कि आपकी मेरिट तय करे एग्जाम में। ठीक है, FSSAI की संरचना देखो, इसमें एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं। ये प्रश्न है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 22 अन्य सदस्य होते हैं। और इसमें भी क्या शर्त है? 1/3 महिलाएं होती हैं। 1/3 संख्या किनकी है? महिलाओं की। FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी काफ़ी हद तक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की होती है। ये बात ध्यान रखनी है। खाद्य प्राधिकरण को मानक स्थापित करने में वैज्ञानिक समितियों और पैनलों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। ये इसके इकाई के बारे में आपको जानकारी है। इनमें से भी प्रश्न पूछेंगे तो आप तैयार रहें। अब देखिए, यहाँ आपको कमेंट करके बताना है। कुछ प्रश्न जनरली, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा समझौता किया है? तो यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर उत्तर बता सकते हैं कि इसका उत्तर ये आएगा। मार्च 2024 में भारत भूटान के मध्य हुए खाद्य सुरक्षा समझौते के कुल कितने पक्षकार हैं, ये आपको बताना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये स्लाइड में आपको टॉपिक करंट समसामयिक मुद्दे में याद हुआ है और आपको ये पता चला है तो आप ये बताएं मुझे कि ये आप कमेंट बॉक्स में, और इन सबको नोट कर लेना। समसामयिक मुद्दों में सरल चैप्टर के साथ, जो कि सरल आपको समझ में आए, ये बना करके मैं फिर दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।